देखिए, हमें लगता है किसी का विरोध और पक्ष कुछ नहीं है, सोची समझी एक रणनीति है। अखिलेश यादव जी को पता है, उनके पिताजी को भी पता था। उनके पिताजी जब यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्षेत्रीय रूप में गठन किए थे तो किन के खिलाफ हुआ था? कांग्रेस की रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों के खिलाफ। आदरणीय मुलायम सिंह यादव हों, चाहे लालू यादव जी हों, ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों, जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं, इन्होंने उस समय की कांग्रेस की सरकार की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों के खिलाफ अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में नए दल का गठन करके कांग्रेस के खिलाफ राजनीति शुरू करेंगे। वही दल आज एनडीए गठबंधन में शामिल है। मैनपुरी के सर्किट हाउस में जन समस्याओं को सुनकर उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने निस्तारण कराया। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने क्या कहा, आप स्वयं ही सुनिए। देखिए, क्योंकि लोकतंत्र के 3 संरक्षक हैं, उनमें तो सबसे महत्वपूर्ण है न्यायपालिका। न्यायपालिका मामला चल रहा है, सरकार अपना पक्ष रख रही है और जो भी याचिकाकर्ता उन्होंने अपना पक्ष रखने का काम किया है। सुनवाई चल रही है, इसमें कोई टिप्पणी करने की औचित्य आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनहित में, लोकहित में, राष्ट्रहित में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ है और निश्चित रूप से उससे केवल कष्ट उन मुस्लिम आकाओं को है, उन माफियाओं को है जो कहीं न कहीं वक्फ की संपत्तियों पर या तो अवैध कब्जे किए या उनका दुरुपयोग अपने हक में करने का काम कर रहे हैं। जो भी ये वक्फ संशोधन विधेयक लागू हुआ है उसमें निश्चित रूप से उन गरीब मुसलमानों के हितों में, उनके हितों को संरक्षित करता है। जिस उद्देश्य से वक्फ का गठन किया गया है उन उद्देश्यों की पूर्ति को या वास्तविक धरातल पर उतारने का काम करना है। तो निश्चित रूप से वक्फ मुस्लिम समाज के लिए सबसे हितकारी कानून है जो नया लागू हुआ है। सर, बांग्लादेश में जो ना वक्फ की आड़ में जो हिंसा भड़की हुई है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? बंगाल में हिंसा क्यों, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं? इसका मतलब सत्ता पक्ष से संरक्षित हिंसा है। उन अपराधियों को, दंगाइयों को पता है कि सरकार में हमारे खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार कहीं ना कहीं हमारे साथ हितों के संरक्षण के लिए खड़ी है। इसी से प्रोत्साहित होकर के इन सारी घटनाओं को अंजाम देने का काम दंगाइयों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि उसकी भी गहन जांच हो रही है और जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से कार्रवाई भी जो संभव है यथासंभव करी जाएगी। लेकिन उन सारी कार्रवाइयों में भी हमेशा पश्चिम बंगाल की सरकार रोड़ा बन के खड़ी होती है, केंद्रीय कानूनों को रोड़ा बन के, अवरोध बन के खड़ी होती है। इसलिए वहाँ पूरी तरह हम लोग, चूँकि राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का विषय राज्य सरकार का होता है, तो जो जिसका अधिकार क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इसलिए तमाम वो चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो हम हो रही है। अगर आज जाम पड़ा हुआ है, रामलाल सुमन के सहयोग में अखिलेश जी पहुँचे और पूरा सब कुछ, मतलब ये जन की बात करें तो पूरा सब दिख रहा है, सब कुछ हो हल्ला आ रहा है, ये करण सेना के विरोध में ये पहुँचे क्या है? देखिए, हमें लगता है किसी का विरोध और पक्ष कुछ नहीं है, सोची समझी एक रणनीति है। अखिलेश यादव जी को पता है, उनके पिताजी को भी पता था। उनके पिताजी जब यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्षेत्रीय रूप में गठन किए थे तो किन के खिलाफ हुआ था? कांग्रेस की रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों के खिलाफ। आदरणीय मुलायम सिंह यादव हों, चाहे लालू यादव जी हों, ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों, जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं, इन्होंने उस समय की कांग्रेस की सरकार की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों के खिलाफ अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में नए दल का गठन करके कांग्रेस के खिलाफ राजनीति शुरू करेंगे। वही दल आज एनडीए गठबंधन में शामिल है। 27 में चुनाव होने वाला है। इन छत्रपों को पता है कि जो आज हरियाणा में हुआ है आपका, जो आज तक दिल्ली में हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, बंगाल में भी हो सकता है, अन्य राज्यों में भी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी इसलिए विचलित हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान की पहली पसंद कांग्रेस है। अगर कांग्रेस अलग लग गई तो ये कहाँ रह जाएंगे? इसी खतरे को भांपते हुए अखिलेश जी केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए, चाहे वो देश के बोलो वो महान सपूत जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुर्बानियाँ दी, जो राष्ट्र के नायक हैं, उनको गालियाँ दिलवाने का काम कर रहे हैं, उनको खलनायक बनाने का काम कर रहे हैं। और अगर उनका कोई, चाहे एक घटना थोड़ी है रामविलास पासवान की, दूसरी घटना इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल इनके राष्ट्रीय मार्शल पेंजी सरोज ने भी किया है। इसका मतलब प्रायोजिक तरीके से इसलिए चल रहा है कि जो भी गाली दो, जो मुस्लिम खलनायकों ने हीरो बताओ, मुस्लिमों को किसी तरह अपने पक्ष में खड़ा करो। उन्हें खतरा हमसे नहीं है, उन्हें खतरा कांग्रेस से है। समाजवादी पार्टी को खतरा कांग्रेस से है कि चूंकि पहली पसंद मुसलमान की कांग्रेस है,
तो कांग्रेस से किस तरह मुसलमान हमारी ओर आकर्षित हो, इसके लिए सारा उपक्रम होगा। मंत्री जी, आखिरी सवाल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जुडिशरी को लेके कहा है कि जिस तरीके से जुडिशरी नहीं कह रही कि सुपर संसद जुडिशरी नहीं है, तो कितना आप उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, किसी हद तक बयान उनका उस परिप्रेक्ष्य में था, जिस परिप्रेक्ष्य में एक जज साहब के घर नोटों की गड्डियाँ जलती हैं और नोटों की गड्डियाँ जलने के बाद इतनी बड़ी घटना के बाद भी जुडिशरी के द्वारा उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं कराई जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसी पीड़ा के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपने बयान में कही। सर एक मामला है मैनपुरी का, मैटोली गांव है, जिसमें आपको एक शिकायत दी गई थी, पूर्व प्रधान ने शिकायत दी थी कि लेखपाल ने मिली भगत करके जो है ना किसी दूसरे की, उसमें ADM मैनपुरी के द्वारा जांच की जा रही है जी, और जो वास्तविक तथ्य होंगे उसके आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कोई पक्षपात नहीं होगा, निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित होगी।